बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सही है। डाल्टन्स बेसिकली एक टीचर था, इंग्लिश टीचर था, यानी इंग्लैंड का रहने वाला था, और उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू नो अबाउट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के मैटर किस चीज़ से बना हुआ है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका क्या है। ठीक है। तो उसने फिर 1808 में एक थ्योरी पेश की जिसको नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आते हैं उसके मेन पॉइंट्स पर कि उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। तो डाल्टन ने सबसे पहले पॉइंट जो दिया वो था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। सही है। और ये जो है ग्रीक वर्ड एटमस से लिया गया था जिसके मानी है इनडिविजिबल, सही, न तकसीम होने वाला। तो उसने इसको एटम का नाम दिया कि ये क्या है एटम। आगे पॉइंट में वो यही बात बताता है कि एटम इज़ इनडिविजिबल, यानी एटम मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे और कोई छोटा पार्टिकल मैटर का नहीं है। ठीक है। बाद में एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया कि एटम मज़ीद आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब पार्टिकल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और अदर पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है। तो ये बाद में इसमें जो क्या हुई, कुछ तरमीम हुई। सही है। फिर उसके बाद उसने थर्ड पॉइंट दिया, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या मतलब है कि एटम को हम ना खुद से बना सकते हैं और ना जो मौजूद एटम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, यानी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आगे थ्योरी है, तो वो बाद में पेश हुई और उसने वो किया कि कभी भी आप मादे को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मास को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ना नया मास बना सकते। हाँ, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। ठीक है। तो ये उसने एटम के बारे में भी यही बात कही कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट जो उसका था वो ये था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब है कि एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपने आयरन को लिया है, तो उसके सारे एलिमेंट एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। किन किन प्रॉपर्टीज़ में? साइज़ में। सही है। उनकी साइज़ एक जैसी होगी क्योंकि उनमें नंबर ऑफ शेल एक जैसे होंगे, उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका मास एक जैसा होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, वो कभी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होंगे। हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ठीक है। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले, जैसे आपने कार्बन का एटम लिया, आपने ऑक्सीजन का लिया, आपने क्लोरीन का लिया, आपने आयरन का लिया, आपने कॉपर का लिया, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, उनमें न्यूट्रॉन के डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से उनके साइज़, मास, शेप और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और फिज़िकल प्रॉपर्टी उनके जो मास की वजह से होंगी, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वजह से, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए उनके सारे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा क्या है पॉइंट, जो है फिफ्थ पॉइंट, और क्या है फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, एलिमेंट्स एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर इन ए स्मॉल होल नंबर रेशो, यानी वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशो में मिलते हैं और आपको कंपाउंड या मालिक्यूल बना कर देते हैं। ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो, फॉर एग्जांपल हमने वाटर का मालिक्यूल लिया है, वो जिसका फार्मूला है H2O। सही है। अब कहीं पर भी ऐसा आपको कोई मालिक्यूल जिसका होगा 2.5 ऑक्सीजन 0.5, तो ये कभी भी ऐसे पॉइंट्स में कभी भी कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ हाइड्राइड्स हैं जो जस्ट एड्जॉर्प्शन होती तो वो आपको पॉइंट मिले, तो वो केमिकल फार्मूला नहीं है, वो कंपाउंड नहीं है, वो जस्ट फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद 7 पॉइंट जो उसका आता है वो क्या कहता है, ऑल केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू कम्बिनेशन आर सेपरेशन ऑफ एटम्स। हमने पीछे अगर एक लेक्चर देख लें जिसमें केमिकल स्पीशीज़ दिए गए थे, तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि एटम्स जो हैं वो केमिकल स्पीशीज़, क्योंकि वो रिएक्शन में टेक्स पार्ट यानी हिस्सा लेते हैं। ठीक है। तो ये इसने भी यही बात कही थी
1808 में कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं किसी कंपाउंड के या मालिक्यूल के, तो वो किस वजह से हैं, या तो एटम्स कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं और आपको क्या बना कर देते हैं, मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल, या जो मुख्तलिफ मालिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके एटम्स आपस एक दूसरे से जुदा होंगे पहले, और उनके बाद फिर वापस कम्बिनेशन होगी तो वो आपको क्या बना कर देंगे, नए मालिक्यूल। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो ड्यू टू किसके वजह से होंगे, कम्बिनेशन या उनके आपस में मिलने की वजह से एटम की, या एटम्स की सेपरेशन अलहदा होने की वजह से उनके बॉन्ड टूटेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी कोई क्वेश्चन हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें।